हालिया दिनों में सरदार शहर में सब कुछ है वो ठीक नहीं चल रहा है। किस प्रकार से 14 पार्षदों ने बागी तेवर दिखाई, जिसके बाद भाजपा है वो बैकफुट पर आ चुकी है। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष है, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी के अंदर सभी को एकजुट रखना, एक जाजम पर रखना और किसी भी तरीके से अपने सभापति को बचाए रखना। राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी हुई है और हमने देखा था कि जिस दिन भाजपा के पार्षद यहाँ पर पहुँचे थे, इनकी ओर से भी कोशिश की गई थी, ये भी पहुँचे थे, लेकिन मनाने में शायद नाकाम रहे। सर, क्या चल रहा है आपके भाजपा सरदार शहर में? सरदार शहर में अपने पार्टी परिवार की 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। मेरे को उससे पूर्व में रात ही को पता चला कि ऐसी घटनाएं होने वाली है, तो सुबह संज्ञान में लिया, सब कार्यकर्ताओं को पूछा, अपने पार्षदगण को पूछा। उसके बाद में मैं भी यहाँ पे आया था, उसको मनाने की हमने कोशिश की है। पार्टी तरफ से अपने परिवार के सदस्य हैं, मिल बैठ के बात कर ले, मना ले उनको। उसके बाद में सदाश्री भी गया, प्रमुख पार्षदों से पूछा है, प्रदेश के संज्ञान में बात लाई गई। प्रदेश स्तर पर भी आज बैठक चल रही है, 2-3 बार बैठकें हो गई, शायद मामला सुलझ जाएगा। पार्टी से ऐसी मेरी भी ध्यान है कि पार्टी के वर्षों के जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो बीजेपी में काम करते हैं, वो शायद मान जाएंगे, अपना कोई स्थानीय कोई गिला शिकवा वो दूर कर लेंगे। तो कि आपके जिला अध्यक्ष हो और राठौड़ साहब ने हो या फिर मदन राठौड़ साहब हो या फिर अपने चूरू के नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, उन्होंने भी आपके ऊपर पूरा विश्वास जताया हुआ, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई, आप लगातार भागदौड़ भी कर रहे दिखाई दे रहे, रोक पाएंगे सब? निश्चित तौर पर जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में ये छोटी मोटी बातें कई बार ये चलती रहती है। कार्यकर्ता अपने परिवार में बैठ के बात करें वो अच्छा होता है। कार्यकर्ताओं से हम भी परिवार में बैठ के बात करते हैं। हमारे जितने भी सदासर के पार्षदगण हैं या हमारे जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जिले के भी वरिष्ठ लोग हैं, सारे लगे हुए हैं। राठौड़ साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी माननीय मदन जी राठौड़ साहब के संज्ञान में ये बात लाई हुई है। वो भी इस प्रकरण पर चिंताग्रस्त हैं और मैं इस प्रकरण पर लगातार लगा हुआ हूँ। आपको लगता है कि पहले पार्टी प्लेटफॉर्म पर पार्षदों को अपनी बात रखनी चाहिए थी अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले? क्या आपके संज्ञान में लाया गया ये कुछ किस प्रकार से सरदार शहर में सभापति का काम ठीक नहीं है या इनका इस्तीफा दिलाया जाए, इस प्रकार की आपके साथ पहले बात आई थी, रखी थी पार्षदों ने? पार्षदगणों ने ये बात नहीं की कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ऐसा कतई नहीं कहा। वो जब आए तब पता चला, यहाँ पे 10 बजे पहुँचे तब पता चला कि व्यवस्था प्रस्ताव पर उन्होंने साइन किया है। पहले कहते तो हम कार्यकर्ता बैठ के वहाँ पे बात कर लेते हैं सभी कार्यकर्ताओं से, लेकिन उन्होंने जो स्टेप उठाया है उसके बाद उन्होंने नोटिस भी दी है, उनको नोटिस के जवाब भी आए हैं। अब भी परिवार में बैठ के चर्चा चल रही है। हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, वो शायद मना लेंगे। 14 पार्षद जयपुर ही पहुँचे, कल उनसे मदन राठौड़ साहब ने बात की है, 1-to-1 किया है, क्या संवाद हुआ? किसी प्रकार से समय सूत्र बताने के टस से मस नहीं हो रहे हैं पार्षद? क्या मांग है पार्षदों के वर्तमान में, आपके सामने क्या मांग रख रहे हैं? जनता पार्टी के जो भी पार्षद गए वो अध्यक्ष जी से मिले हैं, उन्होंने अपनी निजी बातें कही हैं। अशोक जी भी थे और भी कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने बातें कही अपनी। अध्यक्ष जी को संज्ञान में बात लाई गई है। अब अध्यक्ष जी जो भी पार्टी पर इस पर विचार करेंगे, फिर अवगत भी कराएंगे। सब पार्षदों की भावनाओं के साथ काम किया जाएगा। किसी भी कार्यकर्ता अगर अपने से कोई नाराज़ है या स्थानीय समस्याओं से नाराज़ है, उसकी समस्या भी दूर करेंगे, ऐसा ही प्रयास चाहिए। अशोक पिंसा जी की बात करते हैं, उन्होंने वर्षों तक पार्टी को सींचा और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया है। क्या बात हुई अशोक जी से आपकी, क्या वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय? भाई मेरा कहना है कि अशोक जी जनता पार्टी के पुराने लीडर थे, राज भी हैं। अशोक जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में इसी राजकरण जी चौधरी को चुनाव लड़वाया और इसी राजकरण जी चौधरी को फिर ये चेयरमैन बने और आज उनके खिलाफ हुए। हम राजकरण जी को इतना नहीं जानते थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। पिंचा जी इनको जनता पार्टी में लाए, लोकसभा चुनाव में शामिल हुए, हमारे परिवार के सदस्य बने। अब जब पार्टी की बात आती है, एक चेयरमैन पर अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है, तो जनता पार्टी इस पर गंभीर भी होती है। इस नाते परिवार का मामला है, परिवार का मामला पार्टी के अंदर ही हम उसको सुलझा लेंगे। अंतिम सवाल सर, चेयरमैन राजकरण चौधरी रहेंगे या कुर्सी जाएगी या भाजपा कोई दूसरा नेता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा? ये जनता पार्टी परिवार की बात है, हम बैठेंगे, सब चर्चाएँ करेंगे, उसके बाद में आपको अंतिम निर्णय प्रदेश से अवगत हो जाएगा या जो भी निर्णय प्रदेश से आएगा। हमारे राठौड़ साहब और मदन जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष जी है, जो भी निर्णय लेंगे हम सब उसको बैठ के सुलझाएंगे। अभी पत्ते आप नहीं कर रहे। एक सर अंतिम सवाल, सर आपको ज़्यादा बुरा क्या लगा, पार्षदों का बागी होना या फिर कांग्रेस के साथ जाना, ज़्यादा बुरा क्या लगा आपको? हम एक निष्ठावान पार्टी है देश में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी ऐसी नहीं बनी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज पूरे विश्व में
एक लोकप्रिय नेता के तौर पे उभर रहे हैं और विश्व भारत विकसित तौर पर जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी में अगर हमें लगे कि ऐसे विपक्षी पार्टी के साथ जाए और कार्यकर्ता साथ मिले हैं तो ये हमारे लायक सोचने की बात है और इस पर मनन चल रहा है। किसी प्रकार कोई कार्रवाई होगी पार्षदों के ऊपर? हमने एक बार इनको नोटिस दिया है पार्टी तरफ से पार्षदगणों को और उसके बाद में उनका उत्तर भी आया हमारे पास है, फिर आगे कार्रवाई होगी। तो देखिए ये बसंत जी थे जिन्होंने नपीतुली भाषा में पूरा अपना ये भाषण दिया। हालांकि वो पत्ते अभी नहीं खो रहे। इनका कहना है कि पार्षद है वो मना लिए जाएंगे, चेयरमैन वो भारतीय जनता पार्टी करेगा। हालांकि इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ है वो पूरा वृद्ध हस्त इनके ऊपर है और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसी प्रकार से इस पूरे जो घटनाक्रम को कंट्रोल किया जाए, पार्षदों को फिर से मान मनोबल किया जाए, समझाइश की जाए। इसके अलावा मदन राठौड़ साहब के साथ भी लगातार इनकी बातचीत हो रही है, लगातार उनके भी टच में और पूरा फीडबैक है वो ये दे पा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नाराज़ पार्षद हैं क्या वो मानते हैं या फिर वो इसी प्रकार से अपने बागी तेवर है वो बरकरार रखते हैं।